एंगल को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अभी हम दो एंगल के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। टू एंगल के कॉम्बिनेशन पे चल रहे हैं और यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा, क्योंकि एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री अकेले नहीं होता, किसी न किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। देखो अकेला एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि दो एंगल के कॉम्बिनेशन से जो कॉन्सेप्ट बने मैं उसको आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है, वे एंगल जो सम होंगे, क्या एंगल, अगर मैं x डिग्री और प्लस y डिग्री को दूं, ठीक है, या एंगल साइन हटा देता हूं, x डिग्री y डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर सप्लीमेंट्री की बात करूं, सप्लीमेंट्री की बात करूं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, यहां भी सिंगल एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं होता बेटा, दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब दोनों का सम 180 हो। तो आपसे कैसे पूछा जाता है एक एंगल देके सप्लीमेंट्री बताओ, फाइनली जो एंगल आपको दिया जाता है, कहा जाता है कि ये 40 है, इसका सप्लीमेंट्री बताओ, तो 40 अगर आपसे कह दिया गया कि 40 एंगल है तो ए भी सप्लीमेंट्री होगा, किसका होगा, जिसका होगा उसका। 40 सप्लीमेंट्री किसी और एंगल का होगा तो उस एंगल को आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 140, और इन दोनों को जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा 180। तो फाइनली 40 सप्लीमेंट्री 140 का है और 140 सप्लीमेंट्री 40 का है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने कल अच्छे से समझा था। अब तीसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है एडसेंट एंगल, सेंटर एंगल्स इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं एंगल, एडसेंट एंगल नहीं हो सकता, दो एंगल के कॉम्बिनेशन से एडसेंट एंगल बनते हैं, दो एंगल के कॉम्बिनेशन से एडसेंट एंगल्स बनते हैं। अब किन दो एंगल्स को आप एडसेंट एंगल कहोगे जरा ध्यान से समझना। अगर कोई भी दो एंगल बने, ध्यान से मेरी बात समझना, क्या कंडीशन होगी, बाकी डेफिनेशन में आपको डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहां देखो इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम ओ, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी मैंने कर दिया। ध्यान से समझना, एक एंगल 1 बन रहा है, एक एंगल 2 बन रहा है, डिग्री मत समझ लेना, इस एंगल का नाम 1 है, इस एंगल का नाम 2 है। ये दोनों ही एंगल एडसेंट एंगल कहलाते हैं। क्यों भाई, क्या रीजन है इनको एडसेंट एंगल कहने का, क्या रीजन है, क्या बेस है, ध्यान से समझना। इसके कई कारण हैं। पहला कंडीशन ये होना चाहिए, जब भी दो एंगल्स एडसेंट एंगल होंगे तो पहला कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि उन दोनों का वर्टेक्स, यानी जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है, ये वर्टेक्स क्या होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, या बोले तो कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों के दोनों एंगल, एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड इस कॉमन वर्टेक्स से जुड़ा होना चाहिए, एक ही कॉर्नर होना चाहिए दोनों एंगल का। सही शब्दों में अगर कहूं, तुम्हारी भाषा में कहूं, दोनों एंगल के कॉर्नर एक ही होने चाहिए, एक कॉर्नर होने चाहिए, या बोले तो दोनों ही एंगल एक कॉमन वर्टेक्स से जुड़ा होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स से जुड़ा होना चाहिए, दोनों ही एंगल कॉमन वर्टेक्स से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दोनों ही एंगल को बनाने वाली एक साइड कॉमन होनी चाहिए, इस एंगल को बनाने वाली कौन कौन सी साइड है, ए ओ ओ बी, ए ओ ओ बी इस एंगल को बना रही है, इसके पास दो साइड है ए ओ ओ बी, और इसमें देखिए इस एंगल को बनाने वाली साइड ओबी ओसी, तो देख पा रहे हो कि ओबी दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों एंगल के क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म का मतलब कॉमन साइड होना चाहिए, दोनों एंगल को बनाने वाली एक कॉमन साइड होना चाहिए जो इस एंगल को भी बनाए, इस एंगल को भी फॉर्म करे, इस एंगल को भी फॉर्म करे, तो वो भी ऐसा ही कॉमन आर्म है, कॉमन साइड है जो इस एंगल को भी बनवा रही है, इस एंगल को भी बनवा रही है, एंगल फर्स्ट को भी बनवा रही है, एंगल सेकंड को भी बनवा रही है। तो ऐसे
दूसरा केस में ये फॉलो होना चाहिए कि उन दोनों एंगल के पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए या एक कॉमन साइड होना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई। ठीक है, तीसरी बातें क्या है, तीसरा, ठीक है, इन दोनों एंगल के अपने अपने भी एक साइड होना चाहिए जो कॉमन न हो। कहने का मतलब इन दोनों एंगल को बनाने के लिए ये जो OA है इसका खुद का और OB क्या है इसका खुद का, तो कहने का मतलब ये दो कंडीशन, मेन कंडीशन है कि जब दो एडसेंट एंगल बनते हैं तो पहला चीज उसके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, कॉमन आर्म होना चाहिए और दो साइड उनकी क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तो देखो OA इसकी खुद की, इस एंगल की खुद की आर्म है, कॉमन नहीं है, और इस सेकंड एंगल की खुद की आर्म OC है जो कॉमन नहीं है। तो पहली चीज उनके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक ही कॉर्नर पे दोनों एंगल बने हो। दूसरी चीज कॉमन आर्म हो, उन दोनों एंगल में कॉमन आर्म हो। और तीसरी चीज उनके पास नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, उन दोनों एंगल के पास अपने अपने एक एक सिंगल सिंगल नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड आर एडसेंट एंगल्स। ठीक है, अब कहेंगे एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड आर एडसेंट एंगल्स, यानी फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल दोनों क्या है, एडसेंट एंगल्स है। ठीक है, चलो इतनी, चलो एक बार फिर से समझाता हूं। एडसेंट एंगल कहते किसे हैं, सबसे पहले दो एंगल आपके पास होंगे, तब इन कंडीशन को फॉलो कराओगे, एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल एडसेंट एंगल हैं। ठीक है, दो एंगल एडसेंट एंगल कब कहलाएंगे, जब ये कंडीशन फॉलो होगी, उन दोनों के कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यानी दोनों एक ही कॉर्नर पे बने होना चाहिए, उनके पास कॉमन आर्म होना चाहिए। एक कॉमन आर्म अगर हटा दूंगा ना तो एक ही एंगल बनेगा, दो एंगल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब एक कॉमन आर्म इस एंगल को भी बनवा रही है, इस एंगल को भी बनवा रही है, तो दोनों के पास कॉमन आर्म होना चाहिए, ये कॉमन आर्म हो गया। ठीक है, और दोनों के पास अपने अपने नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। OA और OB ये नॉन कॉमन आर्म है, ये OB सिर्फ सेकंड एंगल में है, सॉरी OAC था, OC सिर्फ सेकंड में इस एंगल में, इस एंगल को बना रही है, और OA सिर्फ इस एंगल को बना रही है, इस एंगल का कुछ लेना देना इसका नहीं है। लेकिन OB एंगल फर्स्ट को भी, बनवा रही है, एंगल सेकंड को भी बनाने में मदद कर रही है। ये तीन कंडीशन जब भी फॉलो होंगे हम बोलेंगे वो दोनों एंगल एडसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अब जरा चेक कर लेते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया कि एडसेंट एंगल्स हैं क्या। चलिए आप, हम चेक करेंगे इसमें कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं, कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं। देखो ये जो एंगल 45 बन रहा है ये भी ये इसी पॉइंट पे बन रहा है, और 36 डिग्री इसी पॉइंट पे बन रहा है, इसका मतलब इसके पास कॉमन वर्टेक्स है। इन दोनों एंगल के पास एक ही कॉमन पॉइंट पे, एक ही कॉमन पॉइंट पे दोनों का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये बात सही हो गई। दोनों के पास कॉमन आर्म है कि नहीं, तो OB इनकी कॉमन आर्म है, OB दोनों में एंगल बना रही है, तो OB कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन आर्म भी हो गया, ये भी सही है। और तीसरा इनके पास नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो OA एक इसके पास आर्म है, OC इसके पास नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, तीसरी बात भी शब्द निकली, नॉन कॉमन आर्म्स भी है इनके पास,
ठीक है, तीनों बात सही है, तो ये दोनों एंगल लिखोगे। एंगल देखो लिखना कैसे है, एंगल ए ओ एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट। ठीक है, नोट कर ले, पास ए है। देखिए पहली चीज, दोनों एक ही वर्टेक्स से जुड़े हैं, दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, ये बात सही है, कॉमन वर्टेक्स से जुड़े हैं। ये कॉमन वर्टेक्स यानी दोनों एक ही पॉइंट पे, दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, ये कॉमन वर्टेक्स दोनों का एक ही है, वो है। ठीक है, ये पहली बात सही हो गई, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, ध्यान से समझना। दूसरा, इनके पास कॉमन आर्म है कि नहीं, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो एक ही एंगल बनेगा, दो एंगल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब एक कॉमन आर्म की तरह काम कर रही है, तभी दो एंगल बन रहा है। एक कॉमन आर्म की तरह काम कर रही है, बीओ कॉमन आर्म की तरह काम कर रही है, तभी तभी यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, वरना इसको हटा दूंगा एक एंगल हो जाएगा, और एक एंगल कभी एब्सेंट एंगल नहीं होता। ठीक है, तो एक कॉमन आर्म बीओ है। इसके बाद इनके पास नॉन कॉमन आर्म है क्या? हाँ, इस एंगल को बनाने वाली एक आर्म ये है, और दूसरी इसकी खुद की आर्म ओए है, और इसकी भी खुद की आर्म ओसी है। ये दोनों ही एंगल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर adjacent angles। चलिए डिसाइड करिए, एडसेंट एंगल यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एडसेंट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, यहाँ देखो एक पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है, ये दोनों एंगल के कॉमन वर्टेक्स भी है। कॉमन आर्म है कि नहीं? हाँ, ये एंगल ए साइड है, ये साइड कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म है, हाँ, ये इसकी भी नॉन कॉमन आर्म है, ये भी क्या है, सही है।